हाय गाइज, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको एक ऐसा चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसके सहायता से आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से और बहुत ही इजी वे में आप लोग टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। वो भी इंग्लिश नहीं, हिंदी टाइपिंग, जो सबसे कठिन होता है। यानी अगर कोई भी जॉब आपको लेना हो तो आपको हिंदी टाइपिंग 100% आना ही चाहिए। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आता है तो ये समझ लीजिए कि आपको जॉब पाना एक मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको हिंदी टाइपिंग अगर आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 100% जॉब तय है, मिलवे करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे सेंटर का नाम है कंप्यूटर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, जो कि लगातार कई सालों से जो है सो हम विद्यार्थी को शिक्षण करते आ रहे हैं। कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश प्लस में कोर्स, ऑल कोर्स। आप अगर कंप्यूटर कोर्स भी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से भी आपको कोर्स कराया जाएगा। हमारा वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पे भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका कीबोर्ड का होता है। मतलब जब भी आप जो है जब जब भी आप मतलब जैसे कीबोर्ड को देखिएगा तो इस प्रकार से आपको केवल इंग्लिश वर्ड दिखेगा, आपका कीबोर्ड का इंग्लिश वर्ड तो दिखेगा, लेकिन उसके नीचे जो है इंग्लिश के नीचे आपको हिंदी का वर्ड छुपा हुआ रहता है, जिसको कि आज हम रिवील करेंगे और उसके पूरे डिटेल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसको 3 भाग में बांटा गया। अगर आपको टाइपिंग नहीं आता तो जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक, हिंदी इंग्लिश नहीं भी आता है तो भी आप इसको बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। तो इसको बिल्कुल जीरो से लेकर के और मतलब एडवांस लेवल तक आपको आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इसको कहते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा होगा इसको कहते हैं होम रो। ये वाला बटन को क्या कहते हैं? होम रो। ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको कहते हैं, ये कैप्स लॉक वाला जो होता है, जो इस एरिया, ये वाला जो होता है इसको कहते हैं होम रो। ये वाला लाइनिंग को पूरा को क्या कहते हैं? होम रो। ये टैब वाला जो होता है इसको कहते हैं अपर रो। इसको क्या कहते हैं? अपर रो। शिफ्ट वाला जो होता है नीचे में, इस साइड से भी शिफ्ट और इधर से इंटर रहता है, इसको कहते हैं लोअर रो या बॉटम रो। लोअर रो या बॉटम रो। यहाँ पे होता है स्पेस बार, जो कि उसके बाद होता है अल्ट कंट्रोल विंडो। ये सब बटन का आपको जो यूज नहीं है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत होम रो के अंतर्गत क्या आता है। देखिए होम रो के अंतर्गत बात कीजिएगा हिंदी टाइपिंग में तो इसमें दो तरीका से काम। इंग्लिश में तो केवल आप शिफ्ट के साथ अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, केवल आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में टाइपिंग करते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश का बात करेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होता है, शिफ्ट के साथ अगर दबाइएगा तो कुछ अलग वर्ड आएगा हिंदी का, और विदाउट शिफ्ट का दबाइएगा तो कुछ अलग वर्ड आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ए को अगर हम दबाते हैं मतलब विदाउट शिफ्ट का तो केवल और केवल क्या आएगा, मतलब एक पॉइंट जो आता है, मतलब बिंदा जो आता है, जैसे हो के लास्ट में बिंदा होता है, कंगन में आता है क पे अंशुआ, तो ये अंशुआ का निशान आपको मतलब जो है सो सिंपली ए को दबाएंगे तब आएगा। अगर उसी को शिफ्ट के साथ दबाएंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आ का आता है। जैसे कोई भी हिंदी का वर्ड लिखते हैं लास्ट में पूर्ण विराम जो लगाते हैं, तो उस पूर्ण विराम को हम किससे लगाते हैं? शिफ्ट के साथ ए बटन से। समझ गए? उसके बाद देखिए एस से आता है ऐ का, और शिफ्ट के साथ जब एस दबाएंगे तब आएगा डबल ए का। यानी केवल शिफ्ट के साथ, केवल वैसे एस दबाएंगे तो ऐ का आएगा, यानी सिंगल ए का, और शिफ्ट के साथ जब दबाएंगे एस तो ऐ का, डबल ए का आएगा। उसके बाद देखिए डी से आता है आधा पूरा को। अगर विदाउट शिफ्ट का दबाएंगे यानी बिना शिफ्ट का डी दबाएंगे तो को आएगा, और शिफ्ट के साथ अगर डी दबाएंगे तो आधा को आएगा। अगर एफ दबाते हैं शिफ्ट के बिना शिफ्ट के साथ तो हर्षिका आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो थो, आधा थो आएगा। उसके बाद आएगा हो, यानी जी से हो, और इस वर्ड का आपको यूज नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको एच से आएगा दीर्घी का, और शिफ्ट के साथ जब एच से दबाएंगे तब आएगा भो, आधा भो, पूरा भो नहीं। अब उसके बाद देखिए जे को अगर बिना शिफ्ट का दबाते हैं तो आपको आएगा रो। जे को बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आएगा रो, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो स्रो। जैसे श्री में श्री स्रो लगाते हैं ना, वो स्रो आएगा। अब देखिए के से आता है आ का, के से आता है एक आ का। जैसे अपने लोग टाइपिंग करते हैं तो के से मतलब ए से आता है आ का, लेकिन इसमें आता है के से आ का, और के से फिर शिफ्ट के साथ के दबाएंगे तो ज्ञा आएगा, जो ज्ञानी में ज्ञा होता है। ठीक है, उसके बाद एल से दबाएंगे तो मतलब विदाउट शिफ्ट का दबाएंगे तो मतलब तालंश, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आधा तालंश। उसके बाद मतलब सेमी कॉलम, इसको क्या कहते हैं, डबल मतलब कोमा जो है यहाँ पे बिंदा जो है इसको कहते हैं सेमी कॉलम है। इसको जब दबाएंगे तो यो आएगा। और अगर हम
शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो रुपया मतलब रुपया में जो रू लगता है तो वो रो आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा जो रहता है इससे आपको आता है मूर्धन्य स्वर, सॉरी दंश और मूर्धन्य दोनों आएगा, शिफ्ट के साथ दंश और मतलब विदाउट शिफ्ट के साथ मूर्धन्य आएगा। तो इस प्रकार से आप होम रो का पूरा जानकारी आपको आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका किस प्रकार से टाइपिंग करना है वो भी हम इस वीडियो के इस चैनल के सीरीज में जरूर ही लाएंगे, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी सीरीज में आपको पूरा इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग दोनों सिखाया जाएगा। अगला अपर रो में देख लीजिए, अपर रो में क्यू अगर ओनली फॉर क्यू दबाएंगे विदाउट शिफ्ट का तो हर्षु का आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो फ आएगा। वही डब्लू अगर बिना शिफ्ट का दबाएंगे तो दुर्गु का आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आधा चांद बिंदु आएगा। उसके बाद ई दबाएंगे तो मो आएगा, शिफ्ट के साथ ई दबाएंगे तो आधा मो आएगा। आर दबाएंगे तो आएगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आधा तो आएगा। जी टी दबाएंगे तो जो आएगा, और शिफ्ट के साथ टी दबाएंगे तो आधा जो आएगा। वाई दबाएंगे तो लो आएगा, और शिफ्ट के साथ वाई दबाएंगे तो आधा लो आएगा। यू दबाएंगे तो नो आएगा, शिफ्ट के साथ यू दबाएंगे तो आधा नो आएगा। आई दबाएंगे तो पो आएगा, और शिफ्ट के साथ आई दबाएंगे तो आधा पो आएगा। ओ दबाएंगे तो वो आएगा, शिफ्ट के साथ ओ दबाएंगे तो आधा वो आएगा। उसके बाद पी दबाएंगे तो चो आएगा, और शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे तो आधा चो आएगा। इसी प्रकार से अगर ये जो होता है ओपन ब्रैकेट अगर हम विदाउट शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ख आता है, और इसी के साथ अगर हमको शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो अच्छा आता है। और दोवो संजू जैसे द्वारा लिखते हैं तो दोवो संजू जो आता है तो वो शिफ्ट के साथ आपको दोवो संजू लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको होम रो और अपर रो कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम ज को मान लेते हैं भ को पूरा लिखना चाहते हैं, भ तो अभी है नहीं, भ को अगर हमको पूरा लिखना चाहते हैं तब कैसे लिखेंगे? तो आपको सिंपली ऐसे करना है, भ लिख देना है शिफ्ट के साथ, आधा भ लिख देना है, और के से आ का लगा देना है, तब हो गया भ, तब ये पूरा भ हो गया, ठीक है। उसी के बाद अगर आ का किसी भी वर्ड में लगाना चाहते हैं तो के से आ का लगा सकते हैं। अब चलिए हम नीचे मतलब लोअर रो में आते हैं। लोअर रो में देख सकते हैं आपको जेड जब दबाएंगे सिंपल तो प्रो संजू है, जैसे प्रसाद में प्रो संजू लगता है, और जैसे रेप का मात्रा जैसे प्रार्थना में ऊपर का रेप का मात्रा लगता है तो वो आप जेड से शिफ्ट के साथ दबाइएगा जेड तो आ जाएगा। उसके बाद अगर हमको गौ दबाना है तो एक्स से गौ दबा लीजिए, और शिफ्ट के साथ अगर एक्स दबाइएगा तो आधा गौ आएगा। सी से बो आता है पूरा बो, और शिफ्ट के साथ सी दबाते हैं तो आधा बो आता है। भी से ओ आता है और शिफ्ट के साथ टो भी दबाते हैं तो टो आता है। उसके बाद देखिए बी से ई आता है, बी से ई आता है और शिफ्ट के साथ अगर बी दबाएंगे तो ठो आएगा। और एन से दो आता है और शिफ्ट के साथ एन दबाएंगे तो छ आता है। जैसे छत लिखना है तो छ आएगा, या छ लिखना है तो छ आता है। उसके बाद देखिए एम लगाएंगे तो ऊ आएगा, यानी छोटा एम, यानी विदाउट शिफ्ट का साथ, और अगर हम शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो डो आएगा। और अगर आपको बड़ा रॉ लिखना है तो शिफ्ट के साथ मतलब डो लिखिए, और यहाँ पे प्लस मतलब शिफ्ट के साथ प्लस वाला जो आइकन होता है कीबोर्ड में, वो कीबोर्ड आपको प्लस वाला आइकन यहाँ पे ये माइनस वाला बटन आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए डो आ गया। उसके बाद ये जो होता है ये इन्वर्टेड कोमा, इसके में लगाइएगा शिफ्ट के साथ तो आपको ढो आएगा, और वैसे लिखिएगा तो ऐका आएगा, ऐनक में ऐनक वाला ऐका। उसके बाद ये जो होता है कोमा मतलब पॉइंट जो होता है बिंदा, इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ लगाइएगा तो झो आएगा, और बिना शिफ्ट का आधा नो आएगा। इसी में भी फिर पूरा नो करना चाहते हैं बाबाजी वाला नो, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए नो लिखिए आधा नो, और के से आ का लगा दीजिए। उसके बाद घो आता है आधा घो, उसके बाद धो आता है, यहाँ से घो और धो, ये वाला बटन से घो और धो, शिफ्ट के साथ लिखिएगा घो धो, और शिफ्ट के विदाउट शिफ्ट के साथ घो। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से बहुत ही आसानी तरीका से ये तीनों का टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो हम आपको जूम कर देते हैं यहाँ से, इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए ऊपर में जो नंबर रो होता है उससे क्या क्या आता है। देखिए एक तो जैसे कृति अगर लिखना हो तो आपको क्री का लगाना पड़ेगा, मतलब क में दीर्घी का लगाना पड़ेगा। तो ये जो कृति में जो ये क्री का लगता है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लगा सकते हैं, @2 से लगा सकते हैं, शिफ्ट के साथ हैश। अब देखिए यहाँ पे अगर हम शिफ्ट के साथ
3 लिखेंगे तो रद्रगु का जो रुपया में का चिन्ह आता है वो लगा सकते हैं। डॉलर का चिन्ह शिफ्ट के साथ 4 लगा सकते हैं, परसेंटेज का चिन्ह शिफ्ट के साथ 5 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे जो चिन्ह आपको हिंदी इंग्लिश में यूज होता है वो चिन्ह हिंदी में भी यूज होता है। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे आपको 2 गो 3 गो वर्ड यहाँ पे आता है जो बैक स्पेस के साइड में रहता है। अगर 0 आप दबाते हैं शिफ्ट के साथ तो दधौसन जो आता है। और ऋण, जैसे ऋण कर्जा वाला जो ऋण लिखते हैं तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ, और यहाँ पे तो लगाना चाहते हैं तो बराबर जो शिफ्ट के साथ विदाउट शिफ्ट का बराबर लिखिएगा तब आपको थ्रो आएगा, और घ लिखना चाहते हैं तो उसके बाद वाला जो चिन्ह होता है इस प्रकार से ये कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम इसका कुछ शॉर्टकट के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए मेरा पसीना कैसे क्या हाल हो गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग जरूर इसमें इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जो है आपको ये जो वाला बटन दिख रहा है नीचे में, अब आपको दिखेगा अल्ट के साथ 143। अगर मान लेते हैं कि कई सारा वर्ड जैसे उल्लू में अगर उ लिखना होगा तो आपको इस वाले कीबोर्ड का कोई भी लेटर से आपको नहीं लिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमको उल्लू लिखना है, जैसे मान लेते हैं कि हम आपको एक चीज दिखाते हैं, कीबोर्ड दिखा देते हैं हम अपना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे ये कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड के अंतर्गत क्या है, अगर हम मान लेते हैं उल्लू लिखना चाहते हैं तो इस वाले में, इसमें जितने भी लेटर है, इस कोई भी लेटर से क्या होगा, कोई भी लेटर से टाइप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत उल्लू नहीं आता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में यहाँ पे देखिएगा तो अल्ट बटन आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम दूर करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो बटन है ये वाला है उल्लू। सॉरी, मेरा पर्सनल चीज रिवील हो रहा है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, चूंकि आपको मेरा नंबर नहीं रहना चाहिए, सॉरी उसके लिए, मेरा नंबर देख रहा था, ठीक है, सॉरी उसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अल्ट के साथ अगर आपको यूज करना है तो उस केस में क्या होता है कि आप यहाँ पे अल्ट के साथ 143 लिखिएगा कीबोर्ड में, और ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो अल्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पे जिस प्रकार से लिख रहे हैं, तो अल्ट को इधर से होल्ड करेंगे और 143 जो लिखेंगे वो इस वाले नंबर पैड से लिखेंगे। 143 ये वाला नंबर से नहीं लिखेंगे, ये वाला जो नंबर होता है ये वाला नंबर से नहीं लिखेंगे। केवल अल्ट जो लिखेंगे वो इससे लिखेंगे, ये वाला जो बटन होता है, और उसके बाद अल्ट को इस साइड से होल्ड करेंगे, फिर दूसरे साइड वाला अल्ट को नहीं होल्ड करेंगे। जिस प्रकार से जिस हैंड में आपका ये वाला फिंगर रहेगा यानी लेफ्ट हैंड रहेगा, उस वाला अल्ट को दबाएंगे और तब इस नंबर को टैप करेंगे। तब इस प्रकार से आपको जितने भी कोड होता है सब कोड आपको काम कर जाएगा। तो इस प्रकार से इतना भी जितने भी कोड है सब आप बहुत ही आसानी तरीका से यूज में ले सकते हैं। अगर इसमें कोई भी समस्या आई हो, कोई भी समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको इसके सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और टाइपिंग को रेगुलर 1 घंटा या 2 घंटा रेगुलर दीजिए। आपको 1 से 2 मंथ के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग हम कंप्लीट करवा देते हैं, ये मेरा वादा है। क्या कि मेरा बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करवाते हैं, सिखाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।